नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी धनबाद खान सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, जिसकी स्थापना दिवस कल मनाई जाएगी। यह स्थापना दिवस सवा शताब्दी के रूप में मनाया जाएगा। 125 वर्ष पूरा कर लिया है यह कार्यालय। अभी जो है इससे पहले जो कार्यालय थी वो कार्यालय आपका कलकत्ता में 1902 में स्थापित किया गया था और 1908 में से धनबाद लाया गया। धनबाद लाने के बाद कार्यालय तब से यहाँ पे है, जिसकी सवा शताब्दी समारोह कल मनाया जाएगा धनबाद में। और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री की मांग के अलावे बहुत से विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और ये कार्यालय को सजावट किया गया, आकर्षक लाइटों से भी सजाया गया जो जगमग दिखेंगे। कल जो भव्य रूप से जो सजावट किया जा रहा है, ये भी कल बहुत अलग तरह का ये कार्यालय को देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं कि ये कार्यालय आज भी 125 वर्ष भले पूरा कर गया, लेकिन आज भी बहुत जगमगाती और खूबसूरती एक धनबाद के लिए एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आइए आप हमको सीधे आपको लिए चलता हूँ वहाँ पे, और साथ ही सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊँगा। मैं इस संबंध में यहाँ खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेशक जो श्याम मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे कि आगे क्या क्या कल प्रोग्राम है, इस संबंध में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय धनबाद में, जिसकी स्थापना दिवस कल मनाई जाएगी। यह स्थापना दिवस नहीं, यह सवा शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके 125 वर्ष पूरे हो गए। आपको बता दूं कि इस कार्यालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में 1902 में की गई थी। उसके बाद 1908 में कलकत्ता से इसे धनबाद लाया गया। यह कार्यालय आज धनबाद में स्थापित है, जो 125वां वर्ष ये कल मनाएंगे, जिसकी तैयारी पूरा जोर शोर से चल रही है। केंद्र मंत्री भी आने वाले हैं और कई अतिथि भी आने वाले हैं, जिसकी तैयारी को लेकर आज हम बात करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेशक श्याम मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या प्रोग्राम है, कौन आ रहे हैं। सर, सबसे पहले नेशन टीवी में आपका स्वागत है। और क्या प्रोग्राम है सर कल? जी, सर्वप्रथम मैं नेशन भारत टीवी के सभी दर्शकों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, तथा मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय के 125 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को और झारखंड वासियों को बधाई देता हूं। और साथ में ही नववर्ष की भी शुभकामना देता हूं समस्त देशवासियों को और झारखंड वासियों का, जो कि स्वस्थ रहें और हमारा जो राज्य है और हमारा राष्ट्र जो है वो दोनों का ही विकास सर्वोच्च पद पे रहे। मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बताऊं कि कल 7 जनवरी 2026 125 वर्ष पूरे करने जा रहा है राष्ट्र की सेवा में हमारा यह महानिदेशालय। हमारा जो लक्ष्य है वो है शून्य क्षति का, जो हम इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्र में मजदूर हितों का, जो खनन क्षेत्र में खास करके काम करते हैं, उन मजदूर हितों के बारे में हम सतत प्रयासरत रहते हैं कि उन्हें कैसे हम उच्च श्रेणी का कार्यस्थल प्रदान करवा पाएँ और ऐसे कानून बना पाएँ जिससे उनकी वेलफेयर, उनका हेल्थ और उनकी सुरक्षा, तीनों ही चीज़ों का बड़ा ही अच्छे ढंग से हम उनकी देखरेख कर सकें। माननीय मंत्री शोभा करांजलि लजीज भी आएंगी, उनके साथ मंत्रालय के अधिकारीगण, जो उच्च अधिकारीगण हैं वो यहाँ रहेंगे। आसपास के क्षेत्र के जो BCCL के CMD हुए या ISM के डायरेक्टर हुए, सिंफर के डायरेक्टर हुए, CCL के CMD हुए एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जैसे इनकम टैक्स विभाग के उच्च अधिकारी हुए, ये सभी के आने की संभावना है। और सभी हमारे इस 125वां जो स्थापना दिवस है, इसमें शामिल होकर के हमारे साथ पूरे राष्ट्र के लिए ये उत्सव मनाएंगे और पूरे राष्ट्र को इस बात की बधाई देंगे कि DGMS ने कल 125 वर्षों का कार्यकाल जो है बड़े गौरवशाली इतिहास के साथ पूर्ण किया है। 125 साल आपने पूरा कर लिया, कैसा महसूस हो रहा है? मान लें कि आप तो उस समय नहीं होंगे, अभी हैं, मान लें कि जब से, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा कार्यालय 125 साल पहले कैसा होगा, अभी का क्या माहौल लग रहा है? अभी क्या? मुझे तो अत्यंत गौरव महसूस हो रहा है कि मैं इस गौरवशाली खान सुरक्षा महानिदेशालय परिवार का एक अंग हूं और इसमें कार्य करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जरूर ईश्वर की कृपा और मेरे माता पिता का कृपा था कि मैं इसमें कार्य और राष्ट्र को सेवा दे सक रहा हूं। जहां तक 125 वर्षों तक DGMS की जो यात्रा है
वो बड़ा ही सुखद और बड़ा ही गौरवपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि जिस समय यहाँ खनन उद्योग में 1901 या 2 की कल्पना आप जब करें, वहाँ पे एकदम से प्रिमिटिव माइनिंग होती थी, ट्रेडिशनल माइनिंग होती थी, जहाँ पे छेनी हथौड़ी से माइनिंग होता था। आज टेक्नोलॉजी के युग में हम ये बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों का ये ध्यान हम इस प्रकार रख पा रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखें तो भारत भी अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में आकर के अपने आप को खड़ा कर रखा है, खास करके माइनिंग उद्योग में। और अभी आप एक मज़ेदार मैं बात बताऊं कि माइनिंग में आप जो कुछ भी सोच लें, आज आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं या आपका मोबाइल फ़ोन हो या वो हर यंत्र के साथ या हर चीज़ के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है खनन उद्योग। और इस खनन उद्योग की सेवा के लिए DGMS सतत प्रयासरत रहता है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी से आत्मसात करने का प्रयास करता है। अभी खदान तो ये कार्यालय अच्छा स्थापित 125 वर्ष स्थापित कर लिया। आने वाले दिन में धीरे धीरे खदान यहाँ पे बंद हो रही है, आगे क्या स्थिति रहेगी? भारत में अभी भी खनन उद्योग बंद होगा ऐसा नहीं है। खनन उद्योग लंबा चलेगा, क्योंकि राष्ट्र मजबूत तभी होगा जब हमारा खनन मजबूत होगा। क्योंकि या आप रॉकेट की बात कर लें, हवाई जहाज़ की बात कर लें, या आप सुख सुविधा जो मज़दूरों का या यहाँ के लोगों का, अपने राष्ट्र के लोगों का सुख सुविधा की जब बात हम करेंगे तो उसमें हमारा खनन उद्योग जो है वो अग्रणी भूमिका निभाएगा। कोयलरी में बहुत से कोयलरी बंद हो गई है धनबाद में, और उसके क्या मान लीजिए आउटसोर्सिंग से क्या ये चल रहा है खदान अभी, तो कैसा आउटसोर्सिंग में और खदान जो अंडरग्राउंड से चल रहा था, क्या अंतर है? नहीं, ये एक चैलेंज है। आउटसोर्सिंग के लोगों को DGMS जो है वो ट्रेनिंग देने के बारे में या उनके साथ में बड़ी क्लोजली हम लोग काम कर रहे हैं, सो दैट जो ये तो कार्य प्रणाली है जिसमें कि हम लोग चाहें कि मज़दूर हमारे स्किल्ड हो, इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग की कार्यक्रम जो है वो डिज़ाइन की गई है और कोल कंपनियों के साथ मिल करके उन मज़दूरों को दक्षता प्रदान करने के लिए जो है हमारा यह सरकार और हमारा निदेशालय सतत प्रयासरत रहता है और हम उस कार्य को करते भी रहते हैं ताकि हमारे जो अनस्किल्ड लेबर है वो भी स्किल्ड हो सके। तो आपने सुना कि खान सुरक्षा निदेशालय काफ़ी सतर्क है और मजदूरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचती है, और कल के प्रोग्राम जो कि बहुत भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी लेकर तैयारी बहुत जोर से चल रही है। आज लगभग 2 महीना से कार्यालय का पूरी सजावट के काम जोरों पर चल रहा है, और इन्होंने बताया कि हम लोग सुरक्षा से कहीं भी पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पहले सुरक्षा हो तभी मजदूर कार्य करेंगे, इस पर खास ध्यान रखा जाता है।